Hey everyone, welcome or welcome back to the channel. I hope you all doing good. So here I am with another video. Hope you like it. So let's get started. So this video is based on my how I will preparing for my annual exam जो कि बायोलॉजी का है. तो चलो शुरू करते हैं. तो इससे पहले मैं अपना एक वीडियो बना चुकी हूँ जो इससे पहले का मेरा पहला एग्जाम था, उसका मैं हिंदी का की थी और जो कि हिंदी का मेरा पेपर काफ़ी बढ़िया गया. तो अब मैं इस वीडियो में अपने बायोलॉजी का बताऊंगी कि मैंने कैसे अपने लास्ट 11th के पेपर को मैंने अपना कैसे तैयारी की और कैसे किया. तो मैं सबसे पहले सुबह उठ गई थी 4:30 बजे ही और सुबह उठ कर अपनी पढ़ाई शुरू कर ली थी, जिसमें कि मैं अपना पहले की बुक से रीडिंग मतलब कि जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगा था मैंने उसको पहले एक A4 साइज शीट पे लिखा, जो कि बहुत बढ़िया रहता है. और मैं ऐसे ही करती हूँ कि अगर मुझे कुछ मतलब पूरे चैप्टर डिटेलिंग तो नहीं, एक छोटा सा पार्ट मतलब ऐसा टॉपिक लिख लो कि ऐसा लाइन लिखो जिससे आपको अपना उसको उस हेडिंग को याद हो जाए और एक एक वर्ड टाइप का ऐसे, तो वो वहाँ पे अपना बहुत बढ़िया रहता है. इसलिए मैं उसको लिखी थी और पढ़ने के लिए शुरू कर ली थी. तो यहाँ पे मैं अपना यही वाला पढ़ाई कर रही थी. पढ़ ले रही थी और फिर क्या बोलते हैं कि जो मुझे छूटा हुआ था मैं उसको भी कर ले रही थी. और लगभग मेरा आधा कोर्स मतलब लगभग चैप्टर मैंने ख़त्म कर लिया था इसमें पढ़ने के लिए. और मेरे पास नोट्स भी था तो जिसकी हेल्प से मुझे बहुत काफ़ी हेल्प मिल जा रही थी. इसलिए मैं पहले भी नोट्स बना के रखी थी ताकि आज के दिन के लिए कि मेरे को ईजी पड़े और मैं काम बढ़िया से कर सकूँ. तो यहाँ पर मेरे लिए ये फ़ायदा हुआ एक. तो फिर यहाँ पे मैं दोपहर तक इतना पढ़ ली थी. फिर उसके बाद मैंने एक पेंटिंग भी बनाई, जो कि मैं क्यों बनाई मुझे खुद को नहीं पता. मेरे पास इतना कम टाइम बचा था, मेरे को बस इतना ज़्यादा पढ़ना था, पर फिर भी मेरा पता नहीं क्यों मन कर दिया पेंटिंग बनाने का. और भाई इतना अजीब ही हूँ मैं बिल्कुल. फिर भी यहाँ पे मैं उसको बनाने के बाद अपना पढ़ाई शुरू कर ली. अपना पढ़ने के बाद मैंने अपना नोट्स भी बना लिया था. उसके बाद फिर मैं आपको यहाँ पे अपनी शाम की क्लिप दिखा रही हूँ कि मैं रात में भी कितने टाइम तक पढ़ी और कब से कब तक पढ़ी. तो यहाँ पे मैं 8:30 बज चुका था लगभग. हाँ, तो फिर मैं वहाँ पे अपना पढ़ाई शुरू की, वापस अगेन अपना चैप्टर से शुरू की. और मैंने वो बनाया अपना फिगर जो था उसको मैंने ध्यान दिया, क्योंकि मुझे फिगर बनाए काफ़ी दिन भी हो गया था देखे. तो मैं सबसे पहले यहाँ पे सार्कोमेयर वाला फिगर देखने लगी थी, जाकि शायद अभी आ भी सकता है, इसलिए था. फिर इसलिए मैं अपना देख ले रही थी ताकि एक बढ़िया से अपना माइंड में हो जाए, सेट हो जाए, नहीं तो फिर बाद में याद नहीं आएगा. तो फिर यहाँ पे मैं इसको पढ़ने के बाद सोची, इतने दिन बाद मुझे याद आया कि क्यों ना मैं टाइमर लगा के पढ़ती. वैसे भी काफ़ी दिन हो गया है और फिर टाइमर लगा के पढ़ने से अलग ही मोटिवेशन मिलता है. इससे आप काफ़ी टाइम तक पढ़ सकते हैं. नहीं तो वैसे पढ़ेंगे तो जैसे 10 मिनट, आधा घंटा, एक ही घंटे में ऐसा लगता है कि बहुत हो गया ख़त्म, अब इससे ज़्यादा नहीं. तो यहाँ पे मैं टाइमर लगा के पढ़ने लगी. और यहाँ पे मैं थोड़ा रात में पढ़ाई कर रही थी, तो मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी पढ़ने के लिए, क्योंकि मैं दिन में अक्सर उठ कर पढ़ लेती हूँ बढ़िया से, रात में मेरे से नहीं हो पाता है. तो यहाँ पे मैं रात में यही वाला पढ़ने लगी थी आगे. और अपना नोट्स अब मैं जो लर्न कर चुकी थी उसको मैं दोबारा रिपीट कर रही थी, मतलब बिना देखे लिख रही थी, ताकि मेरे को एक बार आंसर पूरा प्रॉपरली लर्न हो जाए. और जो मेरा कुछ छूट रहा था उसको मैं वापस लिख रही थी. ऐसे करेक्शन आप खुद से कर लेंगे, खुद से क्वेश्चन करके खुद से आंसर चेक कर लेते तो बहुत सही रहता है. इससे आपकी स्पेलिंग भी सही हो जाती है. वरना ऐसा तो लगता है कि हाँ लर्न है, फिर जब पेपर में देने की बारी आती तो सारा गायब. तो इसलिए मैं ऐसे अक्सर करती हूँ कि याद कर लूँ तो फिर उसको बाद में दोबारा लिख लूँ, 1-2 बार लिख लूँ. और वैसे भी जितने बार आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस लिख के कर लेते हो उतना ही बेटर रहता है आपके एग्ज़ाम के लिए, और उतना ही बढ़िया से आपका एग्ज़ाम भी जाता है. तो फिर यहाँ पे मैं उसको लर्न भी कर रही थी, जो भी चीज़ लिखी थी A4 से साइड शीट पे, और उसको मैं लिख भी रही थी. तो यहाँ पर बहुत बढ़िया रहता है. यहाँ पे कुछ टाइम पढ़ने और लिखने के बाद लगभग 1 घंटे के बाद, 1 घंटा 20 मिनट उसके करने के बाद मैंने कॉफ़ी लेकर आ गई और कॉफ़ी के साथ पीने लगी, ताकि मैं और थोड़ी मुझे एनर्जी मिले और मैं कुछ टाइम तक पढ़ सकूँ. और यहाँ पे मैंने फिर अगेन अपना रिवीजन शुरू किया और पूरा एक बार अलग मतलब बढ़िया से मैंने उसको पढ़ना शुरू किया. और बीच में मैंने NCERT भी रीडिंग की, और NCERT से तो काफ़ी क्वेश्चन उठ जाता है, इसलिए मैंने NCERT भी पढ़ना सही समझा. तो यहाँ पे मैं NCERT को रीडिंग कर भी रही थी और फिर अपना पेपर A4 साइज शीट पे अपना नोट्स भी देख रही थी. और यहाँ पे मेरा लगभग हो चुका था रात की स्टडी. तो फिर यहाँ पे मैं अपना
रात में पढ़ने के बाद फिर मैं कुछ टाइम बाद सो गई थी। फिर उसके बाद मैं अपना सुबह सुबह उठ कर 4 बजे अपना फिर से वापस रिवीजन, जो भी मैंने रात में पढ़ा था, नोट्स बनाया था, एक बार लास्ट में मैंने उसको वापस रिवीजन कर लिया लगभग, जो तो मेरा तैयारी था। तो भी यहाँ पे मैं एक बार अपना सारा क्वेश्चन फिर से देख कर फिगर विगर देख कर बढ़िया से अपना मैं एक बार अपना पूरा क्रिस्टल क्लियर हो गई कि यहाँ पे कुछ छूटे ना रहे। तो फिर यहाँ पे इसको कंप्लीट करने के बाद सो हियर आई एम ऑलमोस्ट डन। और फिर यहाँ पे मेरा ये ख़त्म होने के बाद मैं लगभग अपना लास्ट में पढ़ ही रही थी ये। और वैसे भी सुबह हम लोग को काफ़ी टाइम मिल जाता है रिवीजन करने के लिए। अगर आप 4 बजे उठ जा रहे हैं, 3 बजे उठ जा रहे हैं, तो यहाँ पे आपको काफ़ी लंबा टाइम मिल जाता है, आप बढ़िया से उठ कर पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अपना उठ कर बाकी जो भी पॉइंट्स था मुझे लगा कि एक बार मुझे देख लेना चाहिए, और जिसमें मुझे डाउट हो रही थी तो मैंने उसको देख लिया। और लास्ट टाइम में मैं हार्मोनल वाला चैप्टर का भी कुछ पॉइंट्स देख ली थी। यहाँ पे कंप्लीट करने के बाद मैं बुक को सब लाइन से रख ली और उसको बैग में पैक कर अपने स्कूल जाने के लिए रेडी हो गई। तो यहाँ पे मैं सारा अपना बुक एक बार लाइन से रख ले रही थी। वहाँ पे वैसे टाइम तो मिलता नहीं है पढ़ने के लिए, पर फिर भी मैं रख लेती हूँ अपने साथ, पता नहीं क्यों, टाइम मिल जाए तो क्या पता। तो फिर यहाँ पे सारा मैं अपना पैक करने के बाद ये कंप्लीट होता है। एंड दैट्स ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।